नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये मामला है, एक मस्जिद में पढ़ने जाती थी बच्ची 8 साल की। 52 साल के इमाम ने किया उसके साथ दुष्कर्म यानी कि बलात्कार किया। पीड़िता ने बताया कि अल्लाह और कुरान की कसम देकर उसे चुप कराया गया। परिजनों के अनुसार बच्ची ने बताया कि जमान अहमद के सारे बच्चों की छुट्टी कर दी और पीड़िता को पढ़ाई के नाम पर रोक लिया। उसकी बहन को भी मूंगफली देकर वहां पर बैठा दिया और आरोपित ने बच्ची को अलग कमरे में ले जाकर उसके कपड़े उतारने को कहा। तो बच्ची जो है उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो ये ईमान, ये जो बच्ची को पढ़ाया करता था, ईमान की बातें बताया करता था, इसका खुद का ईमान कैसा है आप ये देखिए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले के में मस्जिद के इमाम ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में मस्जिद के एक इमाम ने 8 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ रेप कर दिया और आरोप है कि इमाम का नाम जमाल अहमद है। मैंने जमान अहमद कहा था। जमाल अहमद है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। घटना बुधवार 26 जनवरी 2022 की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दें कि आरोपित इमाम लगभग 52 वर्ष का है, लेकिन शक्ल में तो एक बहुत बड़ा लग रहा है। हो सकता है क्योंकि ये तो डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर देते हैं, इनके कौन से दस्तावेज असली होते हैं। उसके बाद वहीं किसनी गांव की मस्जिद में लगभग 10 वर्षों से इमाम है। 10 वर्षों में ना जाने कितनी बच्चों के साथ करा होगा, और वैसे भी कौम के नाम तो चुप करा ही देते हैं लोग। वह गांव के बच्चों को इस्लामी शिक्षा दिया करता था। हाँ, यही शिक्षा दिया करता था ये। पीड़िता बच्ची भी अपनी बहन के साथ उसी मस्जिद में पढ़ने जाती थी। घटना के दिन बच्ची देर से पहुंची तो उसकी तबीयत ठीक नहीं लगी। घर वालों ने उसकी वजह पूछी तो बच्ची रोने लगी। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, जनांग से उसके खून निकल रहा था। परिजनों के अनुसार बच्ची ने बताया कि जमाल अहमद ने सारे बच्चों की छुट्टी कर पीड़िता को पढ़ाई के नाम पर रोक लिया। उसकी बहन को भी मूंगफली देकर बाहर भेज दिया। इसके बाद कथित तौर पर आरोपित बच्ची को अलग कमरे में ले गया और उसके कपड़े उतारने को कहा। आरोपित ने अपने कपड़े भी उतार दिए। कथित तौर पर जब खून निकलने लगा और बच्ची रोने लगी तो आरोपित ने उसे अल्लाह और कुरान की कसम देकर चुप कराया। उससे कहा कि वह यह बात नहीं बताएगी और रोज़ की तरह पढ़ने आना है। उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आरोपित उत्तर प्रदेश के ही बाराबंकी जिले के थाना रामनगर के गांव सुड़िया मऊ का निवासी है। गौरतलब है कि इसी माह 19 जनवरी को यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के ही हरदोई जिले में एक मदरसे में 10 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उस घटना को छात्र अरबाज को गिरफ्तार किया था। उसमें मदरसे में 10 साल के बच्चे ने भी एक 10 साल के बच्चे के साथ ये हुआ था। उसमें आरोपी उसका सीनियर अरबाज था। तो ये शिक्षा दीक्षा बच्चाबाजी की इनके मज़हब से मिलती है, क्योंकि इनकी कुछ आयतें हैं, हदीसें हैं, उसमें सब लिखा गया है कि बच्चे का आगे का पार्ट, लड़के का आगे का पार्ट और औरत के पीछे का पार्ट सुकून का ज़रिया होता है। तो इस तरह की वारदातें करते रहते हैं। इसमें इनका कोई दोष नहीं है, दोष इनकी किताबों का है जो इनको इस तरह की बातें सिखाती है। अब गाली देने आ जाना, कुछ अपने धर्म में, अपने मज़हब में, धर्म का नाम क्यों बदनाम करूँ घटिया मज़हब से, अपने मज़हब में कुछ सुधार मत लाना। जो 1400-1500 साल से तुमने ये बच्चाबाजी और जैसे कोई, आपको एक बात बता दूँ दर्शकों दोस्तों कि इनके वहाँ ऐसा भी होता है, इनके मुल्कों में
क्योंकि ये तो अपने आप को वहीं का वंशज मानते हैं ना। तो जैसे चाय कॉफ़ी सर्व होती है, वैसे लौंडियाँ भी सर्व होती है, लौंडी भी सर्व होती है, बच्चे भी सर्व होते हैं। इसको तो पहले बड़ा वो माना जाता था, किसी का शौक़ पूरा करना है तो बच्चाबाजी। आपको याद है सुशांत की जो मृत्यु हुई है उसमें भी ये सब मामले सामने आए, लेकिन उसको दबा दिया गया। हमारे कुछ नेताओं को भी बच्चाबाजी का बहुत शौक़ है बॉम्बे में। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनकी असलियत सामने आएगी कि नहीं। और मैं किस और इशारा कर रही हूँ आप जानते ही होंगे। चलिए इसी संदेश के साथ कि भैया अपने बच्चों को ऐसे मदरसों में जाहिलों के वहाँ मत पढ़ाओ, कुछ उन्हें शिक्षा दो, उन्हें गुरुकुल पद्धति से पढ़ाओ, ताकि बच्चे शास्त्र और शस्त्र दोनों का अध्ययन करें और अच्छे बने, माँ बाप का सम्मान करने वाले बने और मानव को मानव समझने वाला, मानव को, आदमी को केवल पीछे का जनांग का छिद्र देखकर ना सोचे कि इसमें संभोग करना है। लड़की को देखकर, महिला को देखकर ये ना सोचे कि इसके आगे के छिद्र को देखकर संभोग करना है। सिर्फ ये ना सोचे कि जहाँ छिद्र दिखे वहाँ संभोग करना है। मतलब कुत्ता दिखे, बिल्ली दिखे, भेड़ बकरी दिखे, उनको देखकर उनके छिद्रों को देखकर संभोग करने का ना सोचे। वो उनको मानव भी समझे और ये भी समझे कि इससे मल मूत्र भी त्यागा जाता है, इससे मल भी त्यागा जाता है, इस मुंह से उल्टी भी होती है। तो ये भी सोचे इस मुंह से खाना भी खाया जाता है। केवल संभोग और संभोग इनके दिमाग में रहता है, क्योंकि अलिफ दे पे पढ़ते हैं। कोई ढंग की बातें पढ़ो, आ ई अंगाहा पढ़ो। हाँ, अब जब गौ से गधा हो जाएगा, गौ से गणेश नहीं रहेगा, तो बच्चे ऐसे ही बनेंगे। हाँ, औ से अनार ये पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। और से अलिफ दे पे पढ़ेंगे तो यही होगा, और तो है ही नहीं खैर उसमें। तो बच्चों को मदरसों में ना पढ़ाइए, बच्चों की ज़िंदगी बनानी है तो सही स्कूलों में भेजो, सरस्वती शिशु मंदिर में भेज दो। बड़े कहीं स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हो तो अंग्रेज़ी हिंदी सारे ज्ञान ले, थोड़ा संस्कार सीखें। सूर्य नमस्कार से इतनी प्रॉब्लम होगी, जो कि सजदा नहीं है, केवल नमस्कार है। नमन और सजदे में अंतर होता है। और जो तुम तो खैर हो ही एहसान फरामोश, उसमें भी तुम्हें आपत्ति होती है, लेकिन ऐसे मौलाना और इन चीज़ों में आपत्ति नहीं होती। फिर कहोगे कुछ ही लोग ऐसे हैं, सारे कुछ ही लोग तो हैं, कुछ ही, एक ही तो कसाब था, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। एक ही हाफिज़ सईद है, इतना बड़ा जमात-उल दावा और वो चलाता है लश्कर-ए-तोयबा। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से और प्रिंट मैसेज के माध्यम से अगर हमें सहयोग करना चाहते हैं तो हमें सहयोग करिए, और अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए वीडियो। एक सब्सक्राइब से आपको कुछ नहीं चाहता। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। पैसे नहीं मांग रहे, कम से कम आर्थिक सहयोग नहीं भी करते हैं अगर, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता, नोटिफिकेशन आपको आते रहे, ये भी दबा दीजिएगा बेल आइकन। धन्यवाद। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।